हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है पतंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम भी आपकी स्क्रीन के आगे लिखा हुआ है। तो आप इसको सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ्स को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो पतंग तो उड़ती है, लेकिन बच्चों का क्या कनेक्शन है यहाँ पे। तो देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। जैसे कि पतंग जब आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयों को छूती हुई जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर इधर उधर डोलते रहते हैं और उनको ये भी नहीं लगता कि कोई खतरा हो सकता है, वो कभी गिर जाए छत से या कुछ चोट लग जाए। ठीक है, एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, मतलब एक रिदम की तरह ना, वो पतंग उड़ाते उड़ाते खुद भी लहराते रहते हैं, मानो वो खुद एक पतंग बन गए हो। ये है। फिर अगला सवाल है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। तो देखो, इसमें यह बताया गया है, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरा करने में जब आप मगन हो जाते हो ना, एकदम उसमें रम जाते हो, तो हमारा शरीर जैसे कि उस कार्य को करने की रिदम में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत जब आप सुनते हो तो उसकी जो लय ताल होती है ना, आपको ट्यून व्यून मस्त लगती है, तो बहुत ज्यादा हम रोमांचित हो जाते हैं। वही इसमें बताया गया है। फिर अगला सवाल है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। तो देखो, आसमान में जब रंग बिरंगी पतंगे देखते हैं तो मन में पंछी बनने की इच्छा हो जाती है ना, कि हम भी इस सुंदर आसमान में उड़े जैसे ये पतंग उड़ती है, और पंछी बनकर ये जो साफ सुथरा हमारा आकाश है, दूर दूर तक फैला हुआ, जहां दूर तक क्षितिज दिखता है, यानी कि आकाश का जो आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, वहां तक मैं उड़ता हुआ जाऊं, ऐसा लगता है। अगला सवाल है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं, अपने शब्दों में लिखो। यानी कि बच्चों को कैसे पतंगों की जो जो धड़कती ऊंचाइयां हैं वो थाम लेती हैं एक धागे के सहारे, यानी कि जो मांझा होता है। तो यहाँ पर हमारे जो कवि हैं आलोक धनवा जी, उन्होंने पतंग कविता में बच्चों का जो बाल मन होता है, मतलब जो बच्चों का दिमाग होता है, ठीक है, जो मन है उनके अंदर का, वो यहाँ पे दिखाया है। जब सर्दियों का टाइम आता है तो पतंगों से बच्चों की भावनाएं जुड़ी होती हैं बहुत ज्यादा। बच्चे चाहते हैं कि अपनी अपनी पतंग को आकाश में उड़ाएं, और पतंग आकाश में उड़ती भी है, लेकिन पतंग की ऊंचाई का जो कंट्रोल है वो बच्चों के हाथ की डोर में होता है, जो मांझा होता है। और ये एक ऐसा क्षण होता है जब वो अपनी खुशियों और उमंगों में बेसुध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो बच्चों के जो कोमल मुलायम जो मतलब बाल मन होता है उनका, ठीक है, वो पतंगों की ऊंचाइयों के साथ उड़ रहा होता है, मतलब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पतंग का धागा पतंग के साथ साथ बाल मन को भी थाम रहा हो, मतलब बच्चों का जो मन है वो उस धागे से जुड़ा हुआ है पतंग के। जितना वो पतंग ऊपर जा रही है उस धागे की वजह से, उतना बच्चा खुश होता है। फिर अगला सवाल है, पतंग पाठ के भाव सौंदर्य को स्पष्ट करो। तो इसमें क्या है, पतंग जो हमारी कविता है, इसमें जो कवि आलोक धनवा जी हैं, वो बच्चों की दुनिया को बता रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से चित्रण कर रहे हैं। और पतंग उड़ाने के मौसम में बच्चे बहुत खुश और मतलब उमंग से भर जाते हैं। ठीक है, भादों के महीने के बाद शरद ऋतु आती है, नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है, आकाश एकदम साफ हो जाता है और खरगोश की आंखों के समान धूप लाल और चमकीली हो जाती है, बहुत ज्यादा धूप भी चमकती है। और आकाश में जो उड़ती हुई पतंगे देखकर बच्चों के मन में भी एक ऐसी वो हो जाती है कि हम भी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। भाई उनको कोई खतरा भी नहीं होता, वो खेल खेल कर ये अपने डर पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं और पतंगे उड़ाते हैं खूब। और प्रकृति भी इसमें इनकी सहायता करती है। ठीक है, कभी पतंगों के पीछे तितलियां उड़ रही हैं, ठीक है, कभी सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर अगला सवाल है, बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं। बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत ही खुशी महसूस करते हैं और वो पतंगों की भांति अपनी इच्छाओं को भी विस्तार देना चाहते हैं। उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है जैसे पतंग की ऊंचाई बढ़ रही है, और उनकी आशाएं भी इस पतंग की तरह विस्तार पाती रहना चाहती है। इट मीन्स जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो भी बढ़ती रहती हैं, वो फिर कुछ नया करना चाहते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको सवाल करा दिया है, ये उसी का ही रिपीट क्वेश्चन है, ये गलती से ऐड हो गया है, तो आप इसको भी देख लेना। और अगला सवाल है, शरद ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करो।
तो कवि आलोक धनवा जी ने पतंग का जो ये पूरा हमें बताया है ना कॉन्सेप्ट, इसमें शरद ऋतु को बहुत अच्छे से दिखाया है उन्होंने। जैसे कि शरद ऋतु में सुबह का सूरज रोशनी ऐसे देता है मानो खरगोश की आंख के समान लाल रोशनी। आकाश हमारा एकदम साफ होता है, साफ सुथरा निर्मल चमकीला आपका आसमान होता है नीले कलर का। बच्चे इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं। तो शरद ऋतु हमारी जो है वो भादों के महीने के बाद आती है। और जैसे वह अपनी नई साइकिल को चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए और अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा हो। मतलब इतना सुंदर वर्णन किया है शरद ऋतु का, मानो शरद ऋतु साइकिल पर आती है और बच्चों को बुलाती है। शरद ऋतु मीन सर्दियों का जो हमारा टाइम होता है। तो यही था आज की इस कविता से जो मेन बनता है, मैंने आपको करवा दिया है। फीडबैक आप अपना जरूर देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।